Hey guys, this is Vishal and welcome to Tuesday Technical Talk. ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे और एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान चीज जो हमको बता सकती है कि अब कौन सा सेक्टर चलेगा। और अगर आपको और भी डिटेल में जानना है कि अगले 6 महीने में कौन सा सेक्टर चलेगा, जो हमने लास्ट 3 साल से जब भी किया है मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान, जैसे 3-6 महीने हो चुके हैं, अगले 6 महीने बाकी है ये साल के, तो मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान जब भी हमने किया तभी हमने जो सेक्टर आइडेंटिफाई किया है वो परफेक्टली चला है और उसी से काफी लोगों ने बेनिफिट किया है। और ये 3 दिन का प्रोग्राम है जो लाइव होने वाला है MYTP मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान 11, 12 और 13 जुलाई को। तो आप ये लिंक पे जाके चेक कर सकते हो और मेरे साथ जुड़ सकते हो ये 3 दिन लाइव ट्रेनिंग में, जहां पे आप सीखोगे कि कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक, कौन सा मार्केट चल रहा है और कहाँ पे मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए। राइट, तो चलिए देखते हैं कि आज के दिन में ऐसी क्या चीज हुई जिससे मैं बता रहा हूँ कि कुछ सेक्टर रोटेशन हो रहा है। राइट, वो भी देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का सेशन। और मैंने आपको एक चैलेंज दिया था, याद है कि नहीं? लास्ट ट्यूसडे को मैंने आपको चैलेंज दिया था कि आप RSI के सारे वीडियोस देख लो, मेरे यूट्यूब चैनल पे ढूंढ ढूंढ के निकालो, तो आपका नॉलेज नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और काफी लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था। तो नीचे मुझे बताना कि क्या कौन से ऐसे एपिसोड थे, कौन से ऐसे वीडियो थे जहां पे आपने बहुत कुछ सीखा। और सबसे मेन लेसन, आप बड़े बड़े मैसेजेस डाल सकते हो कि ये लेसन सीखे मैंने, पूरी तरह से चैट को भर दो। ठीक है। और लास्ट वीक क्योंकि आपका चैलेंज अच्छा था, एक्सेप्ट किया, मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो लगाया है RSI का, मेरी मेन जो ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी, उसको एकदम डिटेल में मैंने बता दिया है। और मुझे लगता है कि इस बार इस वीडियो में 10,000 लाइक्स हो जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 8, 8.5, 9,000 तक पहुंच गया है। तो ये वीकली मार्केट अपडेट, फिर ये ट्यूसडे टेक्निकल टॉक, फिर एक्सक्लूसिव मेरे वीडियोस जो 7 फिगर ट्रेड, 8 फिगर ट्रेड वीडियोस है, फिर मेघना के प्रो ट्रेडर टॉक्स और लेवल अप टू विन माइंडसेट पे वीडियोस, फिर मेरे ट्रेडिंग चैंपियंस, ये सब की कहानी एक एक को आप सुनोगे, आप इंस्पायर हो सकते हो कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर मेरे कुछ ऑप्शंस के वीडियो, और मैंने एक सीरीज बनाई थी डॉक्टर वैन था पे, जब वो एक्सपायर हो गए थे, तो वो भी एक अच्छी सीरीज है। तो अगर ये, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर वन कोच वन अप्रोच रखोगे और ये जितने भी प्लेलिस्ट है उसके पहले 5-5 वीडियो भी देख लिए ना, तो जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, तो आपका बहुत काम हो जाएगा। अब ये आपके लिए अगला चैलेंज है, ये वीकेंड को, मतलब सैटरडे संडे के पहले आप ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5 और 5, 5, 5, टोटल कुछ 35 वीडियो है। ज्यादा नहीं है, सब 10-15 मिनट, 10-15 मिनट के। ये सब कर लिया तो आपका देखो नेक्स्ट वीक क्या कॉन्फिडेंस बनता है मार्केट में। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं, मार्केट की बात करते हैं। सो अब सिंपल तरीका क्या है, आप एक ऐसा टेम्पलेट रखो मार्केट में जहां पे सारे फ्यूचर्स के चार्ट है, जैसे ये है। अब उसको क्या करना है, सीधा परसेंटेज वाइज से क्लिक करना है, ऊपर और नीचे। राइट, तो आज अगर मैं ऊपर की तरफ क्लिक करता हूं तो मुझे कुछ नाम दिख रहे हैं, जो है PNB, फिर फेडरल बैंक, फिर यहाँ पे AU बैंक, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC, HDFC, AMC, और मतलब ज्यादातर बहुत सारे बैंक्स दिख गए, वो भी स्पेशली PSU बैंक्स। तो एक वो सेक्टर रोटेशन, मतलब सेक्टर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ तो हलचल हो रही है। राइट, और दूसरा, कुछ दिनों से जो मैं स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा हूँ, जैसे मेरे डेली स्टॉक स्टोरी इंस्टाग्राम पे भी बताया, उसमें है जिंदाल स्टील, फिर उसमें और भी जैसे स्टॉक्स थे, स्टील वाले स्टॉक्स, और कुछ कुछ IT स्टॉक्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, टेक महिंद्रा, और फिर एम्फसिस, LTTS, और कुछ विप्रो, TCS। तो मतलब कुछ तो मूवमेंट वहां पे भी हो रहा है। राइट, तो अब ये आज तो चला, लेकिन सेक्टर रोटेट हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? तो सिंपल चीज है, हमेशा आप वीकली चार्ट को देखोगे। मेरे लिए वीकली RSI मतलब वो ब्रह्मास्त्र हो गया। राइट, मतलब पत्थर की लकीर, लक्ष्मण रेखा, जो बोलो आप उसको। अगर वीकली RSI 60 के ऊपर है तो ही मुझे वो स्टॉक में इंटरेस्ट है। तो आज ये पहली बार जिंदाल स्टील 60 के ऊपर गया, वो मेरा एक्चुअली फेवरेट स्टॉक है, बट कितने टाइम से साइडवेज चल रहा था, अब ये 60 के ऊपर गया, तो अब मुझे इसमें इंटरेस्ट आ गया, जैसे जिंदाल स्टील है। राइट, फिर अगर मैं स्टील के और भी स्टॉक्स देखता हूँ, सेल, तो वो अभी तक 60 क्रॉस नहीं किया है, वो अभी तक वहीं पे है। फिर मैं JSW स्टील देखता हूँ, वहां पे 60 क्रॉस हो चुका है।
फिर मैं टाटा स्टील देखता हूँ, वहां पे 60 क्रॉस नहीं हुआ है। फिर मैं स्टील में और क्या है, मेटल में हिंडाल्को, राइट। तो उससे पता चलता है कि सेक्टर रोटेट हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ अभी तक। फिर आप देखो नेशनल एल्यूमिनियम, राइट, तो वो 60 क्रॉस नहीं किया। तो मेटल में खाली जिंदाल ऐसा स्टॉक है जो सेक्टर को रोटेट करने की कोशिश कर, ज्यादा साथ नहीं है उन लोग को बाजू भाई बंद का। तो फिर मेरा जो जिंदाल स्टील का जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है। अब मैं देखता हूं कि दूसरा जो अभी हमने देखा, पीएनबी, पीएसयू बैंक्स को देखते हैं, वीकली 60 क्रॉस, सही है। फिर कैनरा बैंक, वीकली 60 क्रॉस नहीं हुआ, बट होने की शक्यता है, कल परसों हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 60 के ऊपर है। फेडरल बैंक, और नहीं तो हम एयू बैंक ले लेते हैं, ये 60 के ऊपर ही है, राइट। और कौन से पीएसयू बैंक्स है, अगर हम और तो कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक्स हो गए। चलो फेडरल बैंक भी देख लेते हैं, ये 60 के ऊपर नहीं है। तो पीएसयू बैंक्स में पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू बैंक, सारे के सारे 60 के ऊपर है। मतलब ये सेक्टर अभी वापस रोटेशन में। और दूसरा क्या है, सेक्टर का इंडेक्स कौन है, बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी तो ब्रेकआउट दे चुका है। मतलब अगला मोमेंटम जो है कुछ टाइम के लिए वो हमारे बैंकिंग स्टॉक्स में हो सकता है, राइट। और शायद ऑटो या इंफ्रास्ट्रक्चर उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट या रेंज बाउंड हो सकता है। जो हम देख रहे हैं अपोलो टायर थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है, बट बैंक निफ्टी फ्रेश ब्रेकआउट, वीकली मंथली सब ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो कोई टेंशन नहीं, राइट। तो अगर आपने सीखा कि कैसे सेक्टर को रोटेट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत सेक्टर, गलत स्टॉक हाथ में आ गया ना, फिर मार्केट ऑल टाइम हाई भी। अभी कितने लोग ऐसे बैठे कि सर ऑल टाइम हाई तो हुआ लेकिन मेरा स्टॉक नहीं चल रहा है, मेरा सेक्टर नहीं चल रहा है, क्योंकि गलत आइडेंटिफिकेशन हो गया या फिर हमने उसको चर्न नहीं किया बराबर से, राइट। सो दिस इज द लेसन फॉर टुडे, विच इज make sure you have the right sector, and that is simple done by weekly RSI which I just taught you, right। चलिए अभी अगर और एक चीज को अगर देखें, हम जो आईटी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे कि अगर आईटी स्टॉक्स में सेक्टर रोटेट हो रहा है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे देखो 60 पे आ गया है टेक महिंद्रा, क्रॉस होने की तैयारी है, राइट। हो सकता है, जब होगा तब देखेंगे। एलटीटीएस देखते हैं, वहां पे भी 60 पे आके रुका है। एम्फोसिस, वो भी 60 के नीचे है। मतलब ये मेरे पोजिशनल ट्रेड में नहीं बैठेगा। वैल्यू बाइंग तो मैं कब से बता रहा हूँ, मंथली 60, टीसीएस, विप्रो, सारे 60-40 के बीच में है। तो ये मैं कैश में खरीदूंगा, फ्यूचर में नहीं खरीदूंगा। फ्यूचर खरीदूंगा तो थक जाऊंगा, जैसे यहाँ पे साइडवेज चल, राइट। सो ये मेरा सेक्टर आउट हो गया अभी मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए। वैल्यू बाइंग के लिए ठीक है अगर मैं कैश में खरीद के रखता हूँ, क्योंकि सारे के सारे मंथली 40 पे थे। वो डिस्कशन हमने पहले भी बहुत बार किया है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू अंडरस्टैंड सेक्टर रोटेशन। मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपने होमवर्क किया कि नहीं, और मेरे साथ आप जुड़ रहे हो अगर ये वाले प्रोग्राम में 11-12 तारीख को अगले वीक, तो नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करो। और ये सारा होमवर्क ये वीक के लिए आपके लिए अलग चैलेंज है। इस बार खाली आरएसआई वीडियोस नहीं, ये 5 वीडियो, ये 5 वीडियो, ये 5 सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। माइंडसेट भी हो जाएगा, टेक्निकल भी हो जाएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा, और सुपर ट्रेडर भी हो जाएगा, और इंस्पिरेशन भी हो जाएगा कि ये सारे ट्रेडर्स कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, राइट। सो उसी नोट पे ये वाला ट्यूसडे टेक्निकल टॉक को यहाँ पे खत्म करता हूँ मैं, और फिर से मिलूंगा। लास्ट वाला तो बिल्कुल मिस मत करना, आरएसआई का संपूर्ण ज्ञान करके जो लिखा है, उसमें मैंने पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आपको दिखा दी है, सिखा दी है। सो 10,000 लाइक्स बहुत जल्द होने वाले हैं। So I'm going to release an exclusive video in this month, because this month is very special, July। यहाँ पे एक तो मार्केट ट्रेंडेड होता है, एक तो मिड ईयर प्लानिंग होता है, जहां से मुझे काफी फायदा होता है हर बार, क्योंकि जब ये पूरा एनालिसिस करता हूँ सिखाने के लिए, तो मुझे सबसे ज्यादा फायदा मेरे को होता है, क्योंकि मैं भी वही पोजीशन लेता हूँ जो मैं सिखा रहा हूँ। लास्ट ईयर जैसे टीवीएस मोटर और एमिनेम था। और तीसरा, इट्स गोइंग टू बी माय बर्थडे एंड आई एम गोइंग टू बी टर्निंग 45 एंड 27 साल हो गए। मैंने जुलाई में ही मार्केट शुरू किया था 1996 में। 27 साल हो गए ट्रेड करते, 27 या 28, और 15 साल जुलाई में ही शुरू किया था मलकान जी को 15 साल पहले।
तो बहुत सारी चीजें जुलाई से जुड़ी है, तो आपके लिए भी मैं कुछ स्पेशली करूंगा इस महीने में. सो मेक श्योर यू कीप कमेंटिंग, कीप लाइकिंग, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग.